प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रायिकता की प्रश्नमाला लेके आए हैं। प्रश्नमाला 18 जो कि 10वीं कक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रश्नमाला है और सबसे आसान प्रश्नमाला भी है। 4 नंबर की ये प्रश्नमाला है। इससे संबंधित 2 वीडियो हमने पूर्व में बनाए हैं जो मौखिक हैं, यानी उनमें कोई भी लिखित में कार्य नहीं करवाया गया है। आपसे अनुरोध है कि ये तीसरी वीडियो देखने से पहले आप उन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से अध्ययन करें, उनका अच्छी तरह से उनको सुने, तो प्रायिकता से संबंधित सारे कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। इसमें मैं कुछ उदाहरण, कुछ सवाल प्रश्नमाला के करवाऊंगा, तो वो आप करोगे। उन वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप देखकर ये सवाल करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो 4 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर आने हैं, 1 नंबर का एक सवाल आएगा और 3 नंबर का एक सवाल आएगा, वो दोनों सवाल आप करने में सक्षम होंगे। तो बिना समय नष्ट किए हुए अपने शुरुआत करते हैं। प्रायिकता, हालांकि पूरी डिटेल मैंने पूर्व के दोनों वीडियोस में दी हुई, आप उनको सुनोगे तो आपके सारी समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि प्रायिकता क्या होती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना में से एक पर्टिकुलर घटना के बारे में ज्ञान, यानी उसके घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ज्ञात करना, यानी संभव परिणामों में से किसी एक संभव परिणाम के पक्ष में परिणामों की संभावना को व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाती है। तो सवालों से आपके बाकी समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार के आपके सवाल पेपर के अंदर आएंगे, किस किस चीज़ से संबंधित है। सिक्के से, पासे से, ताश की गड्डी से, या कुछ गेंद से, बॉल से, कांच के जो कंचे होते हैं उनसे, तो वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न लेते हैं हम प्रश्नमाला का। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए प्रायिकता का सूत्र। अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है। 10वीं लेवल तक केवल एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, यानी जिस भी घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। ये एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर आपको किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जैसे अब यहाँ से देखेंगे, हमें पासा दिया हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है कि हम ये नीचे वाली चीज ज्ञात करेंगे, हर ज्ञात करेंगे, यानी कुल संभव परिणाम देखेंगे। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे। कुल संभव परिणाम 4 से बड़ा अंक आने के। तो 4 से बड़ा अंक यानी पासे में कुल संभव परिणाम कितने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पासे को फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इसके बाद फिर रिपीट होते हैं, यानी इनके अलावा कोई भी अंक नहीं आ सकता। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए। 6 परिणाम हो गए। अब हमें देखना है क्या ज्ञात करना है। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब देख लो, इसमें 4 से बड़े अंक 5 और 6 कितने हैं। 2, यानी 4 से बड़ा अंक होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं। 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं। 2। कई बार ऐसे भी आ जाता है सवाल 4 या 4 से बड़ा, तब हम 4 को भी काउंट करेंगे तो 3 हो गए। यहाँ केवल पूछा गया है कि 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े 2 ही अंक है, 5 और 6, यानी कुल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम कितने हुए 2, और कुल परिणाम हमें पता ही है कितने हैं 6। तो 2/6, 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 इसकी क्या आ गई, प्रायिकता आ गई। इस प्रकार इसी सवाल से संबंधित, जैसे ये जरूरी नहीं है कि पेपर में प्रश्नमाला में पासे से संबंधित एक सवाल दे दिया तो वही आएगा, और बहुत से सवाल बन के आ सकते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, हम इसमें सम अंक काउंट कर लेंगे 1, 2 और 3, कितने हुए 3, 3/6, प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। विषम अंक आने की प्रायिकता, तो 3 इसमें विषम अंक है, वो ज्ञात कर लेंगे। कुछ भी सवाल इस तरह से बनके इसमें से आ सकता है, उसको आप आसानी से
हल कर सकते हो। आठवां प्रश्न हल करते हैं हम प्रायिकता का, क्योंकि ये पासे से संबंधित है इसलिए पासे से संबंधित पहले ये प्रश्न कर लेते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। अभी हमने जो सवाल किया उसमें पासे को 1 बार उछाला गया, तो 1 बार पासे को उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब अगर 2 बार पासे को उछाला जाता है तो कोई भी अगर वस्तु है उसको जितनी भी बार उछालेंगे हम, उसके बाद उसके प्रारंभिक परिणामों के ऊपर अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 घात लग जाएगी, 3 बार उछालेंगे तो 3, 4 बार उछालेंगे तो 4, इस प्रकार कुल परिणाम निकलते हैं। तो जैसे पासे को उछालने पर 1 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6। अगर 2 बार उछालेंगे तो इसके ऊपर 2 घात लगेगी, यानी कुल संभावित परिणाम कितने हुए? 36 हुए। कुल संभावित परिणाम 6 का स्क्वायर कितने? 36। अब देखो कौन कौन से होंगे, तो हम इस प्रकार निकाल पाएंगे। जैसे मान लो हमने पहला पासा उछाला, 1 बार पासे को उछाला तो 1 आया, फिर उसी को दूसरी बार उछालें तो भी 1 आ सकता है। 1 बार उछाला तो उस पर 1 आया, दूसरी बार उछालने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। 1 बार उछाला तो 1 आया, दूसरी बार उछालने पर 3, 4 भी आ सकता है, दूसरी बार 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। हो सकता है पहली बार उछालने पर कितना आ जाए? 2 और दूसरी बार 1, पहली बार 2 तो दूसरी बार 2, 2 तो 3, 2 तो 4, इसी प्रकार 3 आ जाए पहली बार तो दूसरी बार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, यानी 1 को फिक्स रख के आप बाकी बदल लोगे तो इस प्रकार कुल कितने परिणाम बनेंगे? ये 36 ही बनेंगे, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं बनेगा। 3 बार उछालते हैं तो फिर 6 की क्यूब, इस प्रकार परिणाम बनते हैं। तो 3 बार उछालने वाले आपके प्रश्न नहीं है, केवल 2 बार उछालने वाले या 1 पासे को 2 बार या 2 पासे को 1 बार, तो वो एक ही बात है, 36 परिणाम बनेंगे। अब आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न में क्या पूछा है? 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 हो, 13 हो। संख्याओं का योग यानी इस खंड के अंदर, इन खंडों के अंदर आपको योग देखना है और कितना हो? 9 हो। तो कुल परिणाम तो हमने लिख लिए 36। फर्स्ट देखेंगे संख्याओं का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम। संख्याओं का योग 9, तो देखो कहाँ योग 9 है, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने देख लिया कि 9 कहाँ दिख रहे हैं हमें, 3 और 6 9, बस इस लाइन में चले जाओ। 3 6 9, 5 4 9, 4 5 9, ये 6 3 है, क्या है ये लिख दिया हमने 3, ये 3, ये भी 3 और ये 3, ये बनेगा। ये 4 है, ये कितना है? 5 और ये 6। तो जितने भी परिणाम मिलेंगे आपको एक ही लाइन में मिलेंगे, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, और कहीं योग 9 नहीं होगा। तो कितने परिणाम हुए? 4, और कुल परिणाम कितने हमारे पास? 36। प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम। तो कितना जाएगा? 4 बटे 36, 4 एकम 4, 4 9 36, कितना है? 1 बटे 9। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि योग 13 हो, तो अधिकतम ही हम देखते हैं कि दोनों पासों पे क्या आ सकता है? 6 और 6, 6 और 6 कितने? 12, तो 13 योग तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब योग 13 होने के अनुकूल परिणाम कितना है? योग 13 होने के अनुकूल परिणाम कितना आएगा? 0। तो प्रायिकता ज्ञात कर लोगे, प्रायिकता बराबर 0 बटे 36, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 0 में 36 का भाग देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। और ये असंभव घटना कहलाती है। प्रायिकता में 1 नंबर में कई बार ऐसे पूछ लेता है, असंभव घटना कौन सी होती है या निश्चित घटना कौन सी होती है? असंभव घटना ऐसी घटना होती है जो घटित हो ही नहीं सके, तो असंभव घटना कहलाती है जिसकी प्रायिकता क्या हो? 0 हो। और निश्चित घटना क्या होती है? ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित होती है और उसकी प्रायिकता क्या होती है? हमेशा
एक होती है। और प्रायिकता में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रायिकता जब भी हम किसी चीज की निकालते हैं तो प्रायिकता के अंदर कम से कम आंसर 0 और अधिक से अधिक प्रश्न का उत्तर क्या आता है, 1 आता है। यानी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। और इसका प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 2। सिक्के की बात करते हैं अब कि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगर सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो 1 चित्त और 1 पट, 2 स्थितियां होती है। चित्त आने की पूछे तो 1/2, पट आने की पूछे तो भी 1/2। अब यहाँ सिक्के को 2 बार उछालना है तो अगर सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो सबसे पहले देखो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे। कुल संभावित परिणाम 2 बार उछालेंगे सिक्के को तो पहली बार H आ सकता है, दूसरी बार भी H आ सकता है। पहली बार H आ जाए तो दूसरी बार T आ सकता है, पहली बार T आ जाए तो दूसरी बार भी T आ सकता है, और पहली बार T आए तो दूसरी बार H भी आ सकता है। तो कुल मिला के कितने परिणाम बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। HH, HT, TT या TH, कुल 4 परिणाम बनेंगे। अब पूछा क्या है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो दोनों बार चित्त होने के अनुकूल परिणाम, दोनों चित्त आने के अनुकूल परिणाम। तो दोनों चित्त किस में आ रहे हैं, हेड यानी चित्त यानी हेड H और इस पे भी H। तो दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है, 4 है। फॉर्मूला लिखोगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो 1 में कुल संभावित परिणाम कितने, 4। इस प्रकार बहुत ही आसान सी बात है, आपको 2 ही चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो कुल परिणाम कितने बनते हैं और दूसरा अनुकूल परिणाम। हम उसमें से देख सकते हैं प्रश्न में क्या पूछा है, उसके अनुकूल परिणाम होंगे। सिक्के से संबंधित एक प्रश्न और देते हैं। इसमें चौथा प्रश्न है, सिक्के की 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के की कितनी उछालों के अंदर, 3 उछालों के अंदर सिक्के की 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर है ये प्रश्न वाला का 4। तो कितनी उछाल, 3 उछाल। सिक्के को हमने 1 बार उछाला तो आपको बता दिया चित्त या पट, 2 परिणाम आते हैं। 2 बार उछालोगे तो 4, जैसा कि पिछले सवाल में हमने किया है। अब अगर 3 बार उछालेंगे तो 2 की क्यूब कितना होता है, 8, यानी 8 परिणाम आएंगे। तो देखो कुल परिणाम लिखने का तरीका है हमारे पास बहुत ही आसान। H H H H 4 बार लिख दिया और 4 बार लिख दिया T। फिर 2 बार H लिखोगे, 2 बार T, 2 बार H लिखोगे, 2 बार T, फिर 1 टाइम H T H T H T। 8 के 8 परिणाम बन गए हमारे पास। यही तरीका है, अगर 4 बार उछालना हो तो हम क्या करेंगे, 8 बार H लिख लेंगे, 8 बार T लिख लेंगे। 5 बार उछालना हो तो 16 बार H लिख लेंगे, 16 बार T लिख लेंगे। इस प्रकार उसको फिर हाथ में लिखते रहेंगे और हम टोटल परिणाम, हर संभव परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अधिकतम आपके 3 तक का ही प्रश्न है। तो कुल परिणाम कितने हुए, कुल संभावित परिणाम 8। एकांतरतः चित्त या पट, यानी एक चित्त एक पट, या एक पट या एक चित्त, इस तरह से एकांतरतः।
देख लो एकांतरतः चित्तीय पट्ट आने की प्रायिकता पूछिए। तो एकांतरतः चित्तीय पट्ट H आ गया, T आ गया, H आ गया, फिर THT। ऐसे कितने परिणाम है एकांतरतः चित्तीय पट्ट आने के? कितने अनुकूल परिणाम है? 2। कितने परिणाम है? 2, क्योंकि यहाँ देखो लगातार चित्त आ गए, यहाँ 2 चित्त आ गए, यहाँ 2 पट्ट आ गए, यहाँ 2 चित्त आ गए, 2 पट्ट आ गए, 3 पट्ट आ गए। तो इस प्रकार एकांतरतः एक छोड़ के एक यानी 2 ही है। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? एकांतरतः चित्त या पट्ट के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लिखोगे, हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको हर सवाल में फॉर्मूला लिखना है। ऊपर कितना आ जाएगा? 2, नीचे आ जाएगा 8, 1/4। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से ये प्रश्न कर सकते हो। सिक्के के प्रश्न हमने कर लिए, पासे के प्रश्न कर लिए। इसके बाद वर्ष के दिनों के भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। जैसे एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 5वां प्रश्न है इसका। एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है ये। एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, क्योंकि ऐसा कोई वर्ष होता ही नहीं जिसमें 52 रविवार नहीं है। तो 52 रविवार तो सबके अंदर आते ही हैं। तो 52 रविवार आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम क्या देखेंगे? अलीप वर्ष और लीप वर्ष, थोड़ा सा ये भी आपको बताना चाहिए। लीप वर्ष जिसके अंदर 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष जिसके अंदर 365 दिन होते हैं। 364 दिनों के अंदर सारे 7 बार आते ही हैं, यानी 52 बार 7 बार है, वो 52 बार आते ही आते हैं सारे के सारे। अब 65 लीप में 65 होते हैं तो वो 1 दिन एक्स्ट्रा रह गया, और लीप में 66 होते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो हम प्रायिकता किसकी ज्ञात करेंगे? 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। देखो लीप वर्ष में 53 रविवार होने के अनुकूल परिणाम हम ज्ञात करेंगे। तो देखो 53 रविवार होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 52 बार तो मैंने कह दिया कि 7 के 7 बार आते ही। अब 53वां बार है वो क्या हो सकता है? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 7 ही होते हैं। यानी ये 7 अनुकूल परिणाम है 53 रविवार होने के। कितने परिणाम है? 53। कोई भी बार 53 होने के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। अब ये रविवार नहीं, कोई भी बार अगर 53 बार आएगा, 53 बार अगर कोई भी बार आएगा वर्ष में, 53 बार अगर कोई भी आए तो उसके अनुकूल परिणाम है वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई भी बार आने के कुल परिणाम हो गए कितने? 7। अब 53 रविवार आने के अनुकूल परिणाम, 53 रविवार आने के, रविवार इसमें कितने? 1। तो यानी रविवार आने के अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1 हो गया। देखो ध्यान देने वाली बात है भाई, कोई भी बार है वो 53 बार होगा तो इसके 53 बार होने के अनुकूल परिणाम, अलीप वर्ष में 53 बार, कोई भी बार 53 होने के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब हम केवल बात करें रविवार की, तो रविवार इसमें कितनी बार आया है? 1 बार ही है। तो 53 रविवार आने की अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। कितने होंगे? 1 होंगे। तो अलीप वर्ष में 53
रविवार होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये कुल परिणाम है, सभी वारों के कुल परिणाम कितने हैं 7 और रविवार के अनुकूल परिणाम कितने हैं 1। तो 53 रविवार होने के अनुकूल परिणाम कितने आ गए, प्रायिकता कितने आ गई 1/7। तो 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता आपको बता दिया कि किसी घटना के, पूर्व की वीडियो में मैंने पूर्णतः इसका दिया हुआ है विवरण कि किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर हमें पता है तो नहीं होने की ज्ञात करनी है, तो उसको आपको क्या करना है 1 में से घटाना है। 1 - 1/7, 7 लघुत्तम लेंगे हम, तो ये 7 - 1 कितना जाएगा 6/7। 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई 6/7। तो इसको दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि अर्थात 52 रविवार होने की प्रायिकता, यही लिख दोगे ब्रैकेट में, यानी 53 रविवार नहीं होने की। इसका मतलब अगर 53 रविवार नहीं होंगे तो फिर कितने रविवार होंगे 52 बार होंगे, 52 रविवार होंगे। तो 52 रविवार होने की प्रायिकता कितनी आ गई 6/7। इस प्रश्न का आंसर कि 52 रविवार होने की प्रायिकता बराबर 6/7। प्रश्न नंबर 9 है प्रश्नमाला का। एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंद है, इस थैले में से एक सफेद गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, गेंद सफेद नहीं हो। तो आपको बता दिया प्रायिकता ज्ञात करनी है तो आपको दो ही चीजें देखनी है, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो सर्वप्रथम हमें गेंद सफेद होने की प्रायिकता चाहिए। तो थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, यानी कुल परिणाम, थैला हमारा कुल परिणाम हो गया कि उस थैले में कितनी बॉल है 5 और 3 8, यानी कुल संभावित परिणाम है वो कितने हैं, संभावित परिणाम कितने हैं 5 + 3 8 है। अब जो चीज ज्ञात करनी है उसके अनुकूल परिणाम देख लो। तो सफेद गेंद के अनुकूल परिणाम, थोड़ा सा सोचने वाली बातें, ये कोई सवाल वाली गणित इसमें है ही नहीं, कहाँ इसमें मैथमेटिक्स है। इसने कहा सफेद बॉल, अब थैला है, थैले के अंदर 5 लाल है और 3 सफेद है, इतनी बॉल है और यादृच्छिक है, यानी बिना देखे उसमें से बॉल निकालनी है। तो अब सफेद बॉल निकलेगी तो वो कौन सी बॉल में से निकलेगी, सफेद में से निकलेगी, लाल में से थोड़ी निकलेगी, तो लाल निकल जाएगी, यानी उस सफेद के अनुकूल परिणाम कितने हुए, जितनी सफेद बॉल है। तो सफेद बॉल है कितनी 5 है, तो कितने हुए 5। अब प्रायिकता का कोई फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लिख के 5/8। दूसरा पूछा है सफेद नहीं हो, तो सफेद नहीं हो तो क्या होगी, लाल होगी, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब लाल बॉल कितनी है, सफेद गेंद कितनी थी 3 थी, 3 लिखेंगे 3/8। सफेद नहीं होगी तो कैसी होगी, लाल होगी, तो सफेद नहीं होना यानी 5/8 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। या फिर आपको बता दिया कि किसी के होने की प्रायिकता हमने ज्ञात कर रखी है और नहीं होने की पूछे, या नहीं होने की ज्ञात कर रखी है, होने की पूछे तो डायरेक्ट हमें एक में से क्या करना, उसको माइनस करना है, क्योंकि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा क्या होता है 1 होता है, इसलिए एक में से घटाने पर दूसरा आंसर आ जाता है। तो सफेद नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 - सफेद होने की प्रायिकता। तो 1 - सफेद होने की कितनी 3/8, लघुत्तम लेंगे 8, इसके नीचे 1 मानेंगे, 8 × 8 -3 कितना गया 5/8। चौथा इसमें पॉइंट आपके आता है ताश की गड्डी। तो ताश की स्टैंडर्ड की गड्डी होती है जिसके अंदर 52 पत्ते होते हैं। तो आपको
52 पत्ते किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसमें रंग होते हैं, ये सारी चीज आपको पूर्व की वीडियो में आप देखोगे उससे पता लग जाएगा, या मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न हल करवाऊंगा। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम, तो हल करने का वही तरीका है, लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम के अनुकूल परिणाम देखने हमें। गुलाम टोटल कितने होते हैं? 4, 2 लाल रंग के, 2 काले रंग के, तो लाल रंग के गुलाम के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 2, एक ईंट का गुलाम और एक पान का गुलाम, चिड़ी का और हुक्म का, वो गुलाम काले होते हैं। लाल रंग के पूछे तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 2, और कुल परिणाम हमें पता है ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। सूत्र लिखोगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, और कुल परिणाम कितने हैं? 52, तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, 2 से काट दिए सीधा, 2 एकम 2, 26 दूनी 52। इसी प्रकार दूसरा देखोगे क्या पूछा है? लाल रंग का पत्ता, और लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? कितने होते हैं लाल रंग के पत्ते? 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के। तो लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता बराबर, लाल रंग के कितने होंगे? 26, कुल कितने? 52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन देखो क्या पूछी है? पान का इक्का, इक्के कितने होते हैं? 4। अब सीधा पूछ ले कि इक्का होने की प्रायिकता, तो 4 में से कोई आ सकता है, लेकिन इसने क्या कहा? पान का इक्का, तो पान के इक्के कितने होते हैं? केवल एक ही होता है। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, तो पान का इक्का होने की प्रायिकता बराबर 1/52। इसी प्रकार ईंट की बेगम, पर्टिकुलर आपको अगर कोई भी पत्ता पूछ ले, चाहे पान की दसी पूछ ले, ईंट की दसी पूछ ले, बेगम पूछ ले, बादशाह पूछ ले, तो पर्टिकुलर एक ही पत्ता कह रहा है कि एक रंग का फिक्स कह दिया इसने कि ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम तो एक ही होगी उसमें। तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता भी क्या आएगी? 1/52। हुक्म का पत्ता, तो प्रत्येक हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, इनके पत्ते कितने कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो कितना आ जाएगा? 13/52। काटोगे तो जाएगा 1/13 चौके 52। तो ये कुल मिला के सारे आपके प्रश्न हो गए हैं। कुछ इसमें और भी आ जाते हैं, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तो ये सारी चीजें मैंने जो मौखिक प्रायिकता की वीडियोस में बताया हुआ है कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, वो आपको सारी समझ में आ जाएगी। मुख्य प्रश्न मैंने प्रश्नमाला के आपको करवा दिए हैं, उदाहरण इसके हैं बुक के अंदर, आप कर लेना। कोई उदाहरण आपके समझ में नहीं आए या कोई प्रश्न नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। एक मुख्य जो बात है विद्यार्थियों की, आपको मैंने वीडियो मैं देखता हूँ अपलोड करने के बाद कि कौन सा विद्यार्थी कितना इसको देखता है, तो वीडियोस को अब जैसे 30 मिनट का वीडियो है उसको 10 मिनट देख लिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार वीडियोस देखने का, यूट्यूब कंटेंट देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप वीडियोस का पूर्ण फायदा लेना चाहते हैं तो कंटेंट को पूरा देखें अंत तक। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और लगभग हमने 10 से 12 चैप्टर के वीडियोस अपने चैनल के ऊपर चढ़ाए हुए हैं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उससे आपको जैसे कोई नई वीडियो आए तो उसका पता लग जाए। और इसमें प्ले लिस्ट के अंदर आप व्यू करोगे चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब करोगे फिर चैनल के ऊपर जाओगे, फिर आप उसमें आपको एक नीले अक्षरों में लिखा आएगा व्यू चैनल, तो आप व्यू चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाओ सीधा, और प्ले लिस्ट में आपको 1% वाला की सारी वीडियोस दिखाई दी जाएगी। तो आप 1% वाला की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो सीधा प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट से वो सारी वीडियो देखिए। तो लगभग आपके आधे से ज़्यादा सिलेबस है वो इन वीडियोज़ के द्वारा कवर हो जाएगा, जो आपकी परीक्षा के अंदर बहुत ही लाभदायक होगा।